तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो गाइस आज इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन को आज ख़त्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने चैप्टर को देखा होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। तो रिफ्लेक्शन है द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट का एक जगह पर गिरना और फिर वहाँ से दूसरी जगह मुड़ कर चला जाना, यही रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों कुछ हमारे पास यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिया गया है। ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ लाइट। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर रिफ्लेक्शन का दो लॉज है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एंड द पॉइंट टू इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन। ठीक है, तो गाइस ये दोनों लॉ जो हैं ये एग्जाम्स में आ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों को इसको जरूर याद रखना चाहिए। ठीक है, तो गाइस हमारे पास आते हैं बात स्फेरिकल मिरर्स की। ठीक है दोस्तों, अब मैं किताब से नहीं अपने नोट्स से बता रहा हूँ, मैंने बहुत ही अच्छे से नोट्स को तैयार किया है, आप लोग उसको देखिएगा तो जरूर समझ जाइएगा। ठीक है, spherical mirrors, the mirrors having a curved reflecting surface area, a surface is called as spherical mirror। मतलब एक ऐसा मिरर जिसका कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व हो, मतलब सीधा नहीं होता है, कर्व होता है। ठीक है, अब आती है बात टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर्स के दो टाइप्स हैं, पहला है कॉन्केव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर का डेफिनेशन है द मिरर्स हैविंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर में द मिरर हैविंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। गाइस देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक स्फीयर था, ये वाला जो मिरर है, तो इसका कोई तो सेंटर होगा, तो ये है इसका सेंटर, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, गाइस जो सबसे चिकना वाला हम लोग लेते हैं, ये होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड है, और कॉन्वेक्स मिरर में जस्ट ये अपोजिट है, ये इस साइड है। ठीक है, मतलब कि आउटवर्ड, ये वाला चिकना वाला पार्ट इसका आउटवर्ड है। ठीक है, तो अब गाइस हम लोग जानते हैं सभी चीज़ों का डेफिनेशन। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द स्फेरिकल मिरर हैज अ सेंटर, मतलब जो स्फेरिकल मिरर कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, उसका कोई जो सेंटर है, विच इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसी को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर अब बात आती है, यहाँ पर वही मैं लाइन बाई लाइन खोलता हूँ, तो अब बात आती है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। ठीक है, मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर को ज्वाइन करता है मिड पॉइंट ऑफ द मिरर से। अब आती है बात पोल की, द मिड पॉइंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अ पोल। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हमारे पिछली फिगर में जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये वाला जो पिछली फिगर आपने आप लोगों को देखा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक यहाँ से लाइन बनाया जा सकता है, यहाँ पर पोल को हम लोग पी से दर्शाते हैं, और ये एम एन। ठीक है, एम एन हमारा एक मिरर है, पी इसका मिड पॉइंट हो गया पी, और सी पी हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको ज्वाइन कर रहा है। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी है, इसको आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पोल पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे रेडियस। तो रेडियस क्या है? द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू पोल, यानी कि सेंटर से और पोल से जो बीच में कांस्टेंट दूरी है, जो कि कभी चेंज नहीं हो पाएगा, वो होता है हमारा रेडियस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं फोकस। द मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस, मतलब रेडियस का मिड पॉइंट या द पॉइंट वेयर द रेज मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। गाइस ये मीट करते हैं कॉन्केव मिरर में, और अपीयर टू मीट होता है कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोकस। अब आती है बात अपर्चर की। तो अपर्चर क्या है? द विड्थ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। गाइस ये आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला फोकस वाला मैंने बनाया है, एम एन लिखते हैं इसको, तो इसका जो एम एन है ये हमारा है अपर्चर, मतलब कि कितना चौड़ा है ये बताता है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट रे आ रही है पैरेलल और मीट कर रही है फोकस पे, ये पॉइंट एफ है, ये पी और ये सी। ठीक है, और गाइस लास्ट में एक बात आती है, वो होता है आर इज इक्वल टू 2f, मतलब कि जो रेडियस होता है, मतलब अगर ये रेडियस है तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी, और ये बीच वाला पॉइंट फोकस होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो हमारे किताब में एक टेबल दिया गया है, मैं आपको बुक से ही दिखाता हूँ, कि मेरी राइटिंग हल्की सी ख़राब हो गई, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ पर बुक से दिखाते हैं हम लोग। तो हमारे पास है टेबल 10.1, आप लोग पढ़ सकते हो गाइस, ये हम लोग पढ़ सकते हैं कि पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज। गाइस सबसे पहले जानिए कि नेचर मतलब क्या होता है। मतलब जहाँ पर भी रियल लिखा हुआ होगा, मतलब रियल इमेज, तो वह इन्वर्टेड इमेज जरूर होगा। जहाँ पर वर्चुअल लिखा होगा वहाँ पर इरेक्ट होगा। तो जैसे कि रियल इमेज ना उल्टा होता है, जैसे कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट है ऐसा, ये देखिए, ये मेरा अगर ऑब्जेक्ट है ऐसे, ये पेन, तो इसका जो इमेज बनेगा वो बनेगा ऐसे इन्वर्टेड, और वर्चुअल में अगर ऐसा है तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ये कॉन्केव मिरर का है। सबसे पहले पोजीशन हमारा है इन्फिनिटी पर, मतलब इसको उसकी दूरी हमें नहीं पता। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो उसका पोजीशन बनेगा फोकस पे, मतलब उसकी इमेज बनेगी फोकस पे। और साइज क्या होगा उसका? हाईली डिमिनिश्ड, मतलब अगर इतना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसकी एकदम साइज एकदम छोटी सी हो जाएगी, एकदम छोटी सी। ठीक है, पॉइंट साइज।
बियॉन्ड सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो बनेगा उसका इमेज बिटवीन फोकस एंड सी, मतलब उसके इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। डिमिनिश्ड मतलब छोटा होगा, उतना ज़्यादा छोटा नहीं। रियल इन्वर्टेड गाइस, कॉन्केव मिरर बस आपको 5 बार याद रखना है, रियल इन्वर्टेड और लास्ट में एक होगा वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम साइज, बिटवीन सी एंड एफ बियॉन्ड सी इनलार्ज्ड, एट एफ एट इन्फिनिटी हाईली इनलार्ज्ड, बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर इनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों हमें अब करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस, लेकिन उसके पहले हमारे पास कुछ रूल्स हैं, तो इन रूल्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन रूल्स को मैं चलिए आपको लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला जो आप लोग रूल देख सकते हो रे डायग्राम्स का, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब एक ऐसा रे जो कि पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस इन केस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, मतलब वो पास करेगा फोकस से, लेकिन क्या होना चाहिए कॉन्केव मिरर, एंड विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर, मतलब वहाँ से, और अगर वो कॉन्केव मिरर नहीं है कॉन्वेक्स मिरर है तो वह लगेगा ऐसा कि वो फोकस से ही जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ फिगर, देखिए ये है कॉन्केव मिरर अपना, तो ये एक रे आ रहा है ऐसे, ये पैरेलल है, तो इसको जैसे ही टकराएगा ये मिरर से तो ये कहाँ पर आ जाएगा, फोकस पर आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्केव मिरर का केस है। और जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर देखिए यहाँ से पैरेलल जा रहा था और यहाँ से टकरा चुका है, तो इसलिए ऐसे उठ गया ऊपर से और ये लगेगा ऐसा कि ये फोकस से आ रहा है। तो हमारा पहला रूल है कंप्लीट। पढ़ते हैं सेकंड रूल, ए रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब गाइस एक ऐसा रे जो कि फोकस से जा रहा है, तो देख सकते हो ये कॉन्केव मिरर है अपना, ये वाला रे देख सकते हैं कि फोकस से आ रहा है, तो जैसे ही फोकस से आएगा इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। ये वाला भी देख सकते हैं कि इसको हम लोगों ने इसको फेंका है कि ये फोकस पे चला जाए, लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ गया और इसको पैरेलल भेज दिया, ठीक है। अब ये बात हमारे थर्ड नंबर की, अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कॉन्वेक्स मिरर विल बी रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग द सेम पाथ, ठीक है। मतलब गाइस देखिए ये हमारा कॉन्केव मिरर हो गया, ये कॉन्केव मिरर और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसको जैसे ही हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार किया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जैसे ही गिरा तो ये उसी डायरेक्शन में घूम गया। इसमें भी जैसे हम लोगों ने इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्ट किया, मतलब उसकी ओर फेंका तो ये इधर से गया और फिर वापस आ चुका है, ठीक है। तो गाइस ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है नॉर्मल, हेयर लाइट रेज फॉल नॉर्मल टू द मिरर, ये बुक में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब आती है बात हमारे फोर्थ नंबर और लास्ट लॉ की, अरे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स पोल आर रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम एंगल्स, मतलब कि एक ऐसा रे जो कि सिर्फ और सिर्फ आकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पोल पर टच करे, ये वाला देख सकते हैं कि रे आ रहा है और पोल पर टच कर रहा है, ये कॉन्केव मिरर है अपना, ये वाला कॉन्केव मिरर, इस पर जैसे ही टच करेगा तो अलोंग द सेम एंगल्स, मतलब कि ये सेम एंगल बना करके इधर साइड से निकल जाएगा, और ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें भी पोल पे आ रहा है, इधर से गया और ऐसे सेम एंगल्स पे पार हो गया। तो गाइस इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा और वहाँ पर रे डायग्राम्स बनाना भी सिखाऊंगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय गाइज।